बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, वर्थ है, क्योंकि जब तक हम किसी मैनेजमेंट में किसी क्राइसिस से डील करना नहीं सीखते तो मैनेजमेंट फिर वो इफ़ेक्टिव काउंट नहीं की जाती। तो बगैर टाइम लिए हम अपने इसका वीडियो का आगाज़ करते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट है क्या और ये किस तरीके से काम करती है। ओके, क्राइसिस मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हमें 3-4 चीज़ें पढ़ना ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर व्हाट इज़ क्राइसिस, क्राइसिस हैं क्या, क्राइसिस की टाइप्स कौन कौन सी हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है और क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान्स क्या क्या होते हैं। ओके, बिफोर लर्निंग क्राइसिस मैनेजमेंट वी लर्न व्हाट इज़ क्राइसिस एक्चुअली इज़। ओके, तो क्राइसिस मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्राइसिस होते क्या हैं, क्राइसिस तो किस तरह अपीयर होते हैं, तो हम फिर इसको डिटेल से वो कर सकते हैं। तो एक फार्मली इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। द क्राइसिस इज डिफाइंड इन एनी इवेंट और पीरियड दैट विल लीड और मे लीड टू अ सेंसिटिव एंड डेंजरस सिचुएशन अफेक्टिंग individuals, groups, all of society, negative changes in human or environmental events, especially when they take place unexpectedly with little or no warning। मतलब क्या हुआ इसका कि क्राइसिस में क्राइसिस होती क्या है, क्राइसिस में वो होती हैं सेंसिटिव एंड डेंजरस सिचुएशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंसिटिव और डेंजरस सिचुएशन जब अपीयर होती है तो वो क्राइसिस की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। मिसाल के तौर पर उससे जो है वो सेंसिटिव और डेंजरस सिचुएशन अफेक्ट करती है किसको, इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को, ऑल ऑफ सोसाइटी को। और कैसे अफेक्ट करती है, नेगेटिव चेंजेस इन ह्यूमन और इन्वायरमेंटल इवेंट, यानी कि सोसाइटी में क्या लाती हैं, वो नेगेटिव चेंजेस वगैरह लेकर आती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइसिस टेक्नोलॉजीज। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइसिस यानी मुख्तलिफ जो क्राइसिस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सोसाइटी में मुख्तलिफ टाइप में होती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस आ गया, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल फेल्यूर हो गया, कोई सॉफ्टवेयर फेल्यूर हो गया, कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम हो गया, कोई इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया, दे कैन लीड टू क्राइसिस फॉर इन ऑर्गेनाइजेशन। मिसाल के तौर पर कुछ दिनों पहले जैसे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक का शॉर्टफॉल हो गया था, पूरे मुल्क में 33-34 घंटों के लिए पूरे मुल्क में बिजली जो है वो ट्रिप कर गई थी। ठीक है, तो वो क्या था, एक इलेक्ट्रिकल क्राइसिस था। अब हाल ही में हमने देखा कि इसमें शाम और टर्की में ज़लज़ला आया, उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर जो है वो क्राइसिस की सिचुएशन हो गई है, अर्थक्वेक की वजह से क्राइसिस हो गया है। या हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखें, मिसाल के तौर पर किसी कंपनी में कोई प्लांट वगैरह है, ठीक है, तो उस प्लांट में कोई टेक्निकल इशू आता है तो उसकी वजह से क्या है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो वो क्या है, एक क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्राइसिस की टाइप्स है एम्प्लॉय डिससेटिस्फिकेशन। एम्प्लॉय डिससेटिस्फिकेशन किस तरीके से हो सकती है, व्हेन एम्प्लॉयज़ डू नॉट एग्री विथ ईच अदर, जब एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ एग्री नहीं होते, ठीक है, उनके कन्फ्लिक्ट अमंग देम सेल्फ, यानी मतलब क्या हुआ कि उनके दरमियान आपस में कोई इख्तलाफ होता है, ठीक है, कोई झगड़ा होता है, कोई इंटरेस्ट का कोई मसला होता है, कोई यूनियंस का मसला होता है, तो ये चीज़ें भी ऑर्गेनाइजेशन में क्राइसिस का सबब बन सकती हैं। उसके बाद है जी बाज़ों का जो है वो नेचुरली तौर पे भी जो है हमारे पास आते हैं, मैन मेड भी क्राइसिस होते हैं और नेचुरली भी क्राइसिस होते हैं। मैन मेड क्राइसिस में क्या होता है जी, वायलेंस होती है, लड़ाई झगड़े, रोज़ाना की मारपीट, हड़ताल, ये चीज़ें क्राइसिस का सबब बनती हैं। कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है, वो चीज़ें जो है वो क्राइसिस का सबब बनती हैं। कोई चोरी चकारी होती है, मिसाल के तौर पर सिक्योरिटी और मैनेजमेंट मिलकर जो है वो कंपनी में इसमें
जो चोरी है, क्राइम है, स्कैंडल है, इनमें इन्वॉल्व रहें, तो ये चीज़ों भी इनका जो रिज़ल्ट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में क्राइसिस की फॉर्म में आ जाता है। अगला है जी निगलेक्टिंग माइनर इश्यूज। हाँ, इन द बिगिनिंग इफ यू स्टार्ट निगलेक्टिंग द माइनर इश्यूज विद इन ऑर्गेनाइजेशन इट कैन लीड टू अ मेजर क्राइसिस इन द फ्यूचर। अगर आप छोटी छोटी इश्यूज, माइनर इश्यूज को नज़रअंदाज कर जाएंगे तो वही फ्यूचर में क्या करेंगे कि मेजर जो है वो क्राइसिस का सबब बनते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई बी ग्रेड बन रहा है, अगर वो थोड़ी क्वांटिटी में बन रहा है तो आप उसका टेक्निकल वजह जाने कि वो किस वजह से जो है वो बन रहा है, ताकि उसको सॉल्व किया जाए। आप अगर उसको अवॉइड करना शुरू कर देंगे, चाहे नहीं जी ठीक है ये तो हमारे परसेंटेज में बहुत कम है, 0.00 कुछ आ रहा है, तो एक टाइम आएगा उस बी ग्रेड जो है वो ज़्यादा बनना हो जाएगा, यानी माइनर इशू आपका कन्वर्ट हो जाएगा मेजर में, और वही मेजर इशू आपका कन्वर्ट हो जाएगा क्रिटिकल में। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना चाहिए, हमें इसको निगलेक्ट करना चाहिए, किसको, माइनर इश्यूज़ को। ठीक है, अच्छा जी। और अगला रीज़न क्या हो सकता है, टाइप क्या हो सकता है, इलीगल बिहेवियर। इलीगल बिहेवियर में क्या क्या आता है जी, एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग, डेटा लीक, इंफॉर्मेशन टेम्परिंग। इसमें क्या होता है जी, जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो लोगों को हायर करने में, ऑर्डर करने में, रॉ मटेरियल मंगाने में, इसमें क्या करते हैं, रिश्वत लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, कंपनी के जो सीक्रेट्स होते हैं वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये चीज़ें किसका सबब जाके बनती हैं, क्राइसिस का सबब बनती है। दीज टाइप्स ऑफ इलीगल बिहेवियर कैन कॉज अ क्राइसिस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके जी। उसके बाद अगला टाइप क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पर जैसे बैंकरप्सी हो जाती है, पेमेंट की जो हम इंस्टॉलमेंट है जो हमने बैंक को रिटर्न करनी होती है, हम उसको देने में नाकाम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी क्या होती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में। जैसे पाकिस्तान है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि जी अब पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, फाइनेंशियल, क्योंकि वो क्यों कह रहे हैं पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि वो फाइनेंशियल कंडीशंस को देख रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान जो है बैनुल अक़वामी इदारे हैं उनकी जो एक साथ हैं वो दे पा रहा है या नहीं पा रहा। तो ये सारे मैटर किस में आते हैं, फाइनेंशियल में आते हैं। ओके, अच्छा, इसमें नेचुरली तौर पे भी हमारे पास क्राइसिस आ सकते हैं। मिसाल कैसे आ सकते हैं, साइक्लोन वगैरह, फ्लड आना, जैसे अभी 2010 में आया था पाकिस्तान में फ्लड, अभी 2022 और 23 में भी जो है वो फ्लड आया, और उसकी वजह से जो है वो लाखों मकानात गिरे, हज़ारों लोग इसमें जो है वो जाँ बहक हुए, बच्चे बड़े बेघर हो गए। तो ये क्या था, फ्लड था। ठीक है, इसके साथ ही जी अगला है जी वॉल्केनो, कहीं जैसे आतिशफशां का फटना, ठीक है, खुश्क साली का होना, हैवी रेन का होना या अर्थक्वेक का होना। तो ये भी क्या होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्राइसिस का सबब बन सकते हैं। ओके, टू टैकल दीज टाइप्स ऑफ सिचुएशन एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ क्राइसिस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो जब इस किस्म की सिचुएशन पैदा हो जाएं तो हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, उसके लिए फ्रेमवर्क होना चाहिए। ठीक है, वो फ्रेगमेंट किस तरीके से होना चाहिए, व्हाट इज क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट इज द अप्रोच ऑफ एंटिसिपेटिंग क्राइसिस, प्लानिंग हाउ टू डील विथ देम इफेक्टिवली to prevent any threat to an organization. Smaller companies are often unaware and rely have a crisis plan in place. They believe it will never take place. आमतौर पे होता क्या है जी, जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके पास तो जो क्राइसिस है उनके साथ डील करने के लिए कोई प्लान ही नहीं होता। ठीक है, और जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, इसके लिए पहले प्लानिंग की जाती है। जैसे आमतौर पर मिसाल दी जाती है ना कि जी जंग की तैयारी अमन में होती है, दौरान जंग की तैयारी नहीं होती है। तो अब क्या करना चाहिए, हमें इसके लिए फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, हमें इसके लिए प्लान बनाना चाहिए, हमें इसके लिए जो है पहले से सोचना चाहिए। ओके, अगर क्राइसिस अपीयर हो जाए फिर क्या किया जाए, बिफोर अ क्राइसिस हिट्स बिजनेस ऑनर शुड थिंक अबाउट हाउ अ डिजास्टर कैन अफेक्ट।
ठीक है, तो वो किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं? आपके एम्प्लॉयज़ को अफेक्ट कर सकते हैं, आपके कंज्यूमर को अफेक्ट कर सकते हैं, आपके सप्लायर को जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है उसको अफेक्ट कर सकते हैं, जनरल आम पब्लिक को कर सकते हैं, कंपनी वैल्यूज़ को कर सकते हैं। ठीक है, अ क्राइसिस कैन अफेक्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन एनी टाइम एनी वेयर। ठीक है, जो क्राइसिस होते हैं वो क्या करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन को हिट कर सकते हैं किसी भी वक्त किसी भी जगह। ठीक है, advanced planning is only key to survival businesses by having a crisis settlement plan in the workplace. A company and its stakeholder can prepare for sudden and adverse changes। तो जैसे मैंने पहले बात करी कि इसमें क्या करना चाहिए, जो कंपनी ओनर्स है उनको पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि अगर कोई क्राइसिस हो रही हैं तो उनसे किस तरीके से डील किया जाए। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है? इट हेल्प्स यू डिटरमाइन व्हाट अ क्राइसिस इज एंड हाउ शुड मैनेज इट अपीयर। अगर ऑर्गेनाइजेशन में क्राइसिस की सिचुएशन पैदा हो भी जाती है तो हम उनके साथ किस तरह डील करें। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अ क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, एक प्लान डेवलप करेंगे। शेप योर कम्युनिकेशन प्लान। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, एक कम्युनिकेशन प्लान बनाएंगे। मेक प्रोटोकॉल्स बनाएंगे। हु शुड बी कॉन्टेक्ट विद एंड वाई। ठीक है, विच प्रॉब्लम कैन वेट, विच माइट लीड to senior decision makers being called in urgently. Okay, help to keep everyone safe. There is no way you will avoid the bitter effects of the crisis without full proof B plan. अगर आपके पास फुल प्रूफ बी प्लान नहीं है तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्राइसिस के मतलब से नहीं बचा सकते। When the effects are reduced, your employees, client, ठीक है, अगर इफेक्ट होते हैं तो वो रिड्यूस कर सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके जो कस्टमर है, आपके क्लाइंट है, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। द पब्लिक विल हैव बीन बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेफ बॉम्ब स्केयर, टेररिस्ट अटैक, रॉबरी। अ वेल डिफाइंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी विल हेल्प यू मेक एवरी सेकेंड काउंट। Okay, minimize damage in both revenue and reputation. Crisis management plan make it easy to identify, prevent before it takes place or before it gets out of hand, affect company revenue, reputation. अच्छा जी, ये जो आपके क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान है ये आपकी हेल्प कर सकते हैं कंपनी के रिव्यू को बचाने में, आपकी कंपनी की रेपुटेशन को बचाने में, आपके कस्टमर्स को बचाने में। तो ये अच्छा जी, उसके बाद है नंबर 4 है लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है, अच्छा, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए आप जो भी प्लान्स बना रहे हैं वो प्रॉपर तौर पर लीगल होने चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होने चाहिए। टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ क्राइसिस मैनेजमेंट प्लानिंग इज मोस्ट कंट्रीज पेनल्टी फेयर्स इफ़ यू ऑपरेट विद नो क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास क्राइसिस मैनेजमेंट कोई प्लान नहीं है तो उस सूरत में आप पर क्या की हो सकती है, पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, आप जो भी आप काम करेंगे वो गवर्नमेंट और वहाँ की जो लोकल जो लॉज हैं उनको फॉलो करते हुए करेंगे। ओके, हेल्प्स टू फील द अर्ली साइंस ऑफ क्राइसिस। सबसे पहले क्या करें, जो अर्ली साइंस हैं क्राइसिस के उनको समझने की कोशिश करता है, देता है ना प्लान। हेल्प द मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड द अर्ली signs of a crisis, notify the employees against the impact and take necessary procedure precautions for the prevention। यानी उन क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान क्या देता है, करता है कि जो आपके प्लान्स होते हैं उनको जो पहले से हेल्पफुल होते हैं उनकी निशानदेही करता है और उसकी रोकथाम में मदद करता है। अच्छा, क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान टू टेकल एंड थ्रेटिंग क्राइसिस मैनेजमेंट प्लानिंग फोकस माइनली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करता है। प्रोटेक्शन रिस्क प्रोटेक्शन पर भी वो हेल्प करता है। ओके, स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर क्राइसिस लीडरशिप टीम बिफोर यू स्टेप इनटू क्राइसिस मैनेजमेंट प्लानिंग। तो सबसे पहले जब हम क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बना लेते हैं तो हमें जो अपनी वो टीम है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, टीम लीडर, क्राइसिस प्लानिंग प्रोसेस। योर टीम शुड कंसिस्ट ऑफ पीपल हु कैन टेक एक्शन ड्यूरिंग ए क्राइसिस। उन लोगों पर मुश्तमिल टीम होगी जो क्राइसिस के दौरान
काम करे. Put this team together at very initial stage. Everyone knows द इन्स एंड आउट्स ऑफ योर क्राइसिस स्ट्रेटेजी. यानी हर आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदे को पता होना चाहिए, जो अभी आपका टीम मेंबर है उसको पता होना चाहिए कि आपकी इन आउट की क्या वो है. ठीक है, ओके. Assess risk. To start the planning process, use a risk register to determine and analyze possibility of risk acquiring. Reduce progress delay. Prepare for possible setbacks. It can also help you anticipate which risks are most likely to take place, so you can plan a response to these risks. Okay. Determine the business impact. Once you have spotted the high probability risk that could affect your company, figure out the business impact with the help of your crisis leadership team. Result analysis effectively to potential business impacts may include customer attraction, run rate, reputation, delayed sale, lost income, इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइन्स etc. ओके. स्टेप 4 है हमारा प्लान द रिस्पॉन्स. फॉर एग्जाम्पल समवन अटैक साइबर ऑन योर कंपनी, यू हैव नीड इट एक्सपर्ट पर्सन टू प्रोटेक्ट इट. यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा है कि अगर आपकी कंपनी पर कोई साइबर अटैक कर सकता हो तो आपको ऐसे एक बंदे की, ऐसे टेक्निकल बंदे की ज़रूरत पड़ सकती है जो आपकी हेल्प कर सके उस साइबर अटैक से आपको बचाने के लिए. यू मस्ट नीड न्यू पर्सन वू डील विथ योर न्यू कस्टमर्स ऑफ कंपनी. और इसी तरीके से आपको बहुत सारे नए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो आपकी कंपनी के न्यू कस्टमर के साथ बातचीत करें. इन अदर पर्सन टू डील डैमेज कंपनी एसेट्स. ठीक है, ओके. स्टेप 5 है solidify the plan. Once you have verbally made an understanding of threats, your company may deal with the business impact and how it react. A crisis management plan should consist of key items such as activation protocols, emergency contacts. You always need meeting and coordination with key stakeholder and decided what to do when. क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है. तो जो आपके स्टेक होल्डर हैं हम उनसे अप्रूवल लेके उनसे बात करके ये चीज़ें करेंगे. स्टेप 2. अच्छा, रिव्यू एंड रिवाइज. अच्छा, एवरी ईयर crisis management plan should be revised it 1 year because possible risk vary time to time. यानी कि ये जो रिस्क है वो हर साल चेंज होते रहते हैं. ठीक है. थैंक यू सो मच. पाकिस्तान जिंदाबाद.